नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस our नेक्स्ट एक्सरसाइज which is exercise 6.5। और इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें आपकी जो अभी तक हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व की थी 6.4 तक, वो सारी बेस्ड थी आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, उसमें हमने सारी आइडेंटिटीज जो थी उसके बेसिस पे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था। यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट मीन्स जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है इस तरीके से कि जब आप या तो एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, यू विल गेट दिस मिडिल टर्म। आप चाहे दो डिजिट्स को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, आपको ये मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। स्प्लिटिंग मतलब होता है उसको तोड़ना, उसको दो भागों में डिवाइड करना, ताकि जिसका मीनिंग वही निकले। मतलब या तो आप ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, यू विल गेट दिस टर्म। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज, दूसरी चीज इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन पे तो क्या आना चाहिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे क्या आना चाहिए, आपकी मिडिल टर्म आएगी। ओके। और मल्टीप्लाई करने पर आपकी कौन सी टर्म आएगी, थर्ड टर्म। उन्हीं दो नंबर्स को जिनको आप एडिशन ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन वहाँ पे लगेगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये थर्ड टर्म आनी चाहिए। ये इस एक्सरसाइज का रूल है, या आप ये कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर आपको बेसिकली ये करना है। और मल्टीप्लाई करने पर थर्ड टर्म आएगी, एंड डिवाइड सॉरी सब्सट्रैक्ट या ऐड करने पर आपके पास मिडिल टर्म आएगी। ओके, फर्स्ट थिंग क्लियर कि ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, मिडिल टर्म और जो आपकी थर्ड टर्म है उस पर आपको कंसंट्रेशन रखना है, और उन्हीं के बेसिस पे फैक्टर्स जो है वो आपको मिलेंगे और वो टर्म एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक दूसरी चीज और है इसमें, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 21x + 108। 108 जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये आपके कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, अगर कोई कॉफिशिएंट प्रेजेंट है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे भी प्रेजेंट क्या है, वन ही है। वैसे देखा जाए तो अगर आप कॉफिशिएंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्रेजेंट है 108, तो अगेन आपके पास 108 ही आएगा। ठीक है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली सिर्फ कांस्टेंट टर्म पे को कंसीडर करेंगे, एंड देन आप जो भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नंबर निकाल रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन ये कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट है तो कांस्टेंट नंबर पहले कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आएगा वो आपके पास होना चाहिए, जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट आनी चाहिए। ओके, तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या करना है इस एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे ए देखिए, x² - 21x + 108। अब देखो, थर्ड टर्म आएगी मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए आपको, 108 चाहिए। एंड ऐड करने पे, अब मैं एडिशन इसलिए बोल रही हूँ, आप ये साइन को देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस लग रहा है दैट मीन्स मिडिल टर्म जो है वो दो डिजिट के सम होने पर आपको मिलेगी। ठीक है, साइंस हम बाद में कंसिडर कर लेंगे जब हमारे पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको चाहिए प्लस का 108। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करने पर 108 चाहिए तो आप फैक्टर्स लिखिए 108 के।
कि 108 आपको किस किस तरीके से मिल सकता है। देखिए फैक्टर्स लिखते हैं अपन, वन काउंटिंग वन से चालू हो जाता है, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 108 मिलेगा। देन 108 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 102 में जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो वो 54 टाइम्स जाएगा, यू विल गेट 108। 3 का डिवाइड करेंगे तो वो 36 टाइम जाएगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 108। देन 4 से भी मिल जाएगा आपको, 4 का डिवाइड 108 में करेंगे तो वो 27 टाइम्स जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स में लिखती जा रही हूँ। 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिवाइजेबल होना चाहिए फैक्टर्स निकालने के लिए, तो 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा, बिकॉज 2 और 3 का जा रहा है, तो 6 का भी जाएगा डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 6 का जो डिवाइड है वो कितनी टाइम्स जाएगा, वो जाएगा आपका 18 टाइम्स, 18 6 जा 108। अब इन सारे फैक्टर्स में आप एडिशन लगाइए, तो एडिशन होने पर आपको 21 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए सारे जो फर्स्ट डिजिट्स हैं वो ऑलरेडी बिगर है, तो 21 तो नहीं आएगा। 18 प्लस 6 भी आपका 21 नहीं होगा, बिगर होगा 21 से। नेक्स्ट इज 7 से कम्प्लीटली डिवाइजेबल नहीं होगा, 8 से कम्प्लीटली डिवाइजेबल नहीं होगा, 108 नेक्स्ट डिवाइजेबल होगा आपका 9 से। ठीक है, तो 108 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से तो वो 12 टाइम जाएगा। ठीक है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 108। तो अब आपको एडिशन पे 21 चाहिए, तो 12 और 9 को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 21। ठीक है, अब हम साइंस की बात कर लेते हैं। आपको माइनस का 21 चाहिए, दैट मीन ये डिजिट भी माइनस की होनी चाहिए और ये डिजिट भी किसकी होगी, माइनस की होगी, तभी आपको माइनस का 21 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -21 की जगह, और 12 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारा 108 आ ही रहा है जो कि प्लस का ही है। दैट मीन्स दोनों में कोई भी साइन नहीं लग रहा है, प्लस का ही चाहिए हमको, तो एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस का 12x एंड माइनस का 9x और प्लस का 108 एज इट इज। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी है हमने, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमारा थर्ड टर्म होती है, तो थर्ड टर्म एज इट इज हमने लिख दी। अब ग्रुपिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस, यहाँ हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, 9x प्लस माइनस माइनस का 108। ओके, फैक्टर्स फाइंड आउट करके आप इजीली स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को, ये देखने के लिए कि वो उसमें एडिशन हो रहा है सब्सट्रैक्शन। माइनस का 21 चाहिए था, इसलिए मैंने क्या करा, माइनस का 12 लिखा और माइनस का 9 लिखा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो प्लस हो जाएंगे दोनों, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। नाउ कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 12 आपके पास यहाँ बचा, देन 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 यहाँ बचा, तो आपके पास क्या आया, x माइनस 12 एंड x माइनस 9। दीज आर योर फैक्टर्स। अब आप फैक्टर्स में एक चीज और देखिए, जो आपका आंसर आएगा ना वो बेसिकली वही होने वाला है, ये जो आंसर है वो क्या होगा, जो मिडिल टर्म आपने स्प्लिट करी है ना वही आपको लास्ट फाइनल में आपके फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं अगर आपका मिस्टेक हो जाए कि यार यहाँ पे आंसर गलत आ, यहाँ पे वो टर्म्स नहीं, डिजिट्स नहीं आ रही है जो हमने ऊपर ली थी, तो आप कैलकुलेशन में चेक करेंगे कि आपने यहाँ पे इस लाइन में कौन सी मिस्टेक की है। सेकेंड थिंग, गलती होने के चांसेस और कहाँ रहते हैं, गलती होने के चांसेस रहते हैं यहाँ माइनस साइन में। जब आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है उसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक मिस्टेक यहाँ होगी, चांसेस यहाँ होंगे मिस्टेक होने के। ठीक है, थर्ड थिंग, थर्ड थिंग देखिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज ये दोनों आपके कॉमन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कॉमन आएगा तभी आप इन दोनों में से दोनों टर्म्स, क्योंकि माइनस से डिफ्रेंशिएट हो रही है, तो इन दोनों टर्म में से आप कॉमन टर्म को अलग करके लिख पाएंगे। तो अगर यहाँ पे आपके माइनस में या कॉमन लेने में कोई गड़बड़ हुई तो आप इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे
क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपकी टर्म आएगी वही यहाँ पे उस ब्रैकेट में टर्म आएगी। ठीक है, तो अगर चांसेस हैं गलती होने के तो आप यहाँ पे उसको रीचेक कर सकते हैं। साइन की कोई गलती है तो आप उसको यहाँ पे फिर से रीचेक कर सकते हैं और फाइनल आंसर आपका वही आएगा जो आपने स्प्लिटिंग डिजिट्स ली हैं, स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को, वही आपके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, ये बेसिक थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये स्प्लिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्योंकि नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। लेकिन अगर गलतियां ढूंढने में एक्सपर्ट हो गए तो आपका इसको कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अपनी गलतियां खुद ही आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे और फिर फाइनल ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। अब देखिए, मिडिल में आपको 1 चाहिए, किसका? माइनस का। एंड थर्ड टर्म है 56। ठीक है, तो आपको टेबल 10 तक की तो लर्न ही है। 10 के ऊपर अगर कोई नंबर होगा तो आप डिवाइड करके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेना। अगर बस 10 तक की टेबल लर्न है तो 8 7 जा 56 होता है, या 7 8 जा जो भी आप कर लो, आगे लिखो पीछे लिखो, 56 होता है। मतलब कि 56 आपको कैसे मिल सकता है? 8 और 7 को मल्टीप्लाई करने से। सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है। मतलब कि मिडिल टर्म आपको किससे मिलेगी? सब्सट्रैक्ट करने से। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से आपको 1 मिल रहा है क्या? 8 में से 7 गया, 1 मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये फैक्टर्स हम ले सकते हैं, 8 एंड 7 हम ले सकते हैं। अब हमको -1 चाहिए। -1 लेने के लिए अब, और माइनस का 56 चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों में से एक को आपको माइनस देना पड़ेगा। तो हम किसको माइनस देते हैं? जो हमारी बिगर डिजिट है हम उसको माइनस देते हैं, क्योंकि हमको स्प्लिटिंग टर्म में भी माइनस का 1 चाहिए। तो अगर यहाँ पे माइनस रहेगा और ये किसका हो जाएगा? आपका प्लस का हो जाएगा। तो जो बिगर डिजिट के आगे साइन होता है वही आपका आंसर कैरी करता है। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 56 भी हमको मिल गया, माइनस का 1 भी मिल गया। तो हमारी जो दो डिजिट्स हुई है स्प्लिट करने के बाद मिडिल टर्म को, वो क्या होगी? 7 और 8 होगी। तो फर्स्ट टर्म हम एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड टर्म हमारी होगी प्लस का 7। 7 और 8 आपका मन करे पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं, बट साइंस का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम माइनस का 8x लिख रहे हैं। वेरिएबल एज इट इज आपको देना है टर्म को, क्योंकि स्प्लिटिंग टर्म्स में आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा। तो जो भी आप डिजिट ले रहे हो उनको आपको वेरिएबल एज इट इज देना है। ठीक है, यहाँ लिख दिया 56, क्योंकि 8 7 जो 56 होता है। अब हम क्या कर लेते हैं? ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग हमेशा ऐसे ही होगी। तो x² + 7x का एक ग्रुप बन गया, माइनस का माइनस और 8x माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस का 56 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर ग्रुपिंग साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आफ्टर ग्रुपिंग साइन चेंज हो जाएंगे। मैं ये चीज़ दो दो बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि बोलने से क्या होता है ना, जब आप सुनते हो कोई चीज़ और फिर देखते हो लिखते हुए तो वो बिल्कुल एग्जाम देते टाइम याद आती है चीज़ें। ओके, हम मिलेनियर्स तो ऐसे ही करते थे, सुनते थे देखते थे लिखते थे तो वो रिमाइंड हो जाती चीज़ें, लर्न हो जाती है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं एक्स को, तो x + 7 हो गया, माइनस। अब यहाँ पे कॉमन लेना है तो 8 कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज 8 का डिवाइड 56 में पूरा पूरा जाएगा। और यहाँ का नंबर आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट की 7 चाहिए हमको, और 8 7 जा 56 होता है। तो x प्लस, यहाँ पे 8 बाहर आ गया तो x + 7। ओके, तो कॉमन आ गए हमारे पास x + 7, और दूसरा ग्रुप जो बनेगा टर्म बनेगी x - 8, एंड दीज आर योर फैक्टर्स। देखिए 7 और 8 ही हमने स्टार्टिंग में लिया था, एंड में फैक्टर्स भी आपको किसके मिले? 7 और 8 के ही मिले विथ वेरिएबल। ओके, माइनस का ही 8 लिया था हमने, प्लस का ही हमने 7 लिया था। तो ये रीचेक करने का एक तरीका रहेगा कि आपने बिल्कुल सही फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करें। ओके, साइन से भी आपको, अगर यहाँ साइन में प्लस आ रहा है दैट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ करी है आपने साइन में, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली।
कि यार यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ साइन में आपने गड़बड़ कर दी। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो टर्म आप ले रहे हैं, जो स्प्लिटिंग नंबर्स आप ले रहे हैं विथ साइन, वही आपके आंसर में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सी पार्ट। ओके, अब है आपके पास मल्टीप्लाई करने पर 24 चाहिए और प्लस करने पे आपको चाहिए -11। क्या करने पर? प्लस करने पर, ठीक है। तो 6 4 जा 24, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा, होता है 6 4 जा 24। प्लस का चाहिए तो दोनों को साइन नहीं देंगे हम, एंड 6 and 4 इज 10 होता है, तो एडिशन पे तो आपको ये वाली डिजिट काम नहीं आएगी। नाउ 8 की टेबल में भी 24 आता है, 8 3 जा 24 होता है, 12 2 जा भी 24 होता है, बट एडिशन करने पे ये ज़्यादा नंबर हो जाएगा। 8 3 जा पे देखिए आप, 8 9 10 11, तो ये एडिशन करने पे आपको 11 मिल रहा है। किसका 11 चाहिए? माइनस का 11 चाहिए। तो हम साइन किसको दें भैया? हम साइन किसको देंगे? और एडिशन करना है, दैट मीन्स 8 - 3। ठीक है, दोनों का साइन क्या रहेगा? माइनस का रहेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, x² -8x -3x, पहले चाहो 3x लिख दो, पहले चाहे 8x लिख दो, डजेंट मैटर। ओके, ग्रुपिंग x² -8x -3x प्लस माइनस माइनस का 24। ये जो माइनस और प्लस वाला जो करना है ना आपको, ये आप फर्स्ट वाले ब्रैकेट को देख के भी कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आपको यहाँ पे भी माइनस लाना ही है इस ब्रैकेट में। और कैसे लाना है? तो आपको ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा उसी साइन, ये वाला ब्रैकेट आप देखेंगे तो क्लिक हो जाएगा, अरे यार यहाँ पे साइन चेंज करना है, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, नाउ कॉमन x -8 -3x -8। ओके, x -8 कॉमन आ गया, x -3, दोनों जो फैक्टर्स थे हमने माइनस में लिए थे, एक 8 था और एक 3 था, और यही आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ डी पार्ट। ओके, डी में आपको देखो डायरेक्टली कुछ भी नहीं गिवन है कि x², मिडिल टर्म भी नहीं, आप बोलोगे भाई कैसे सॉल्व करें, मिडिल टर्म भी नहीं गिवन है, बट यहाँ पे जो नंबर है ना, ये आपको कंप्लीट स्क्वायर में गिवन है। तो मिडिल टर्म करने के लिए देखो, इन दोनों की दो जब ब्रैकेट्स गिवन होते हैं तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना देखा है, उसमें ऑपरेशन क्या लगता है? मल्टीप्लाई का लगता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये कंप्लीट ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं x -10 से, देन हम +7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x -10 से, देन +16 एज इट इज। तो x² -10x प्लस का 7x प्लस माइनस माइनस का 70 प्लस का 16। सॉल्व करोगे, x² लाइक टर्म्स है, माइनस कर देते हैं, माइनस का 3x, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, एंड माइनस का 54। तो यहाँ पर आपकी जो है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ चुका है, जिसमें आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको निकाला है, x² -3x -54। तो चलिए, अब हमको चाहिए 54। तो 9 6 जा 54 होता है, राइट, और हमको माइनस का चाहिए, दैट मीन्स हम माइनस का 9 इसको दे देते हैं, तो माइनस का 54 आ गया। 9 6 जा 54। अब हमको माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस का ये सब्सट्रैक्शन करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए। तो -9 में से जब हम प्लस का 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट -3, दैट मीन्स आ रहा है, इट्स वेरी इजी। तो x² माइनस का 9x, क्योंकि माइनस का 3 चाहिए, इसलिए जो माइनस का साइन है मैंने बिगर डिजिट को दिया है, एंड प्लस का 6x माइनस का 54। ग्रुपिंग कर लेते हैं, x² -9x प्लस 6x प्लस माइनस माइनस का 54, x -9 प्लस 6x -9। ये टर्म आते ही ना, मतलब ये फर्स्ट जो टर्म आते ही जो सेकंड वन है, आप डायरेक्टली x -9 लिख दो, कॉमन कॉमन लेना ही है आपको, और वो आएगा ही, देखो 6 9 जा 54 होते हैं, तो x -9 कॉमन और x + 6 रिमेनिंग, एंड दिस इज योर आंसर। यही हमने लिए थे स्टार्टिंग में स्प्लिटिंग टर्म में। ठीक है,
तो रीचेक करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि कहीं गलती तो नहीं की है, तो अपनी गलती को आप खुद सुधारिएगा, अपने आप से ये एक्सरसाइज आपको इजी लगने लगेगी। नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट ई पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस का 36। इसमें भी आपको क्या नहीं है, मिडिल टर्म नहीं गिवन है, दैट मीन्स हमको फाइंड आउट करनी है। ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज नहीं किया, 36 को आप लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। ओके, एक लाइन और आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, 36 की जगह आप 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ओके, अभी आपके पास यहाँ पे टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ चुके हैं जिनको आपको मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व करना है। ओके, तो पहले हम पहले वाले ब्रैकेट को देख लेते हैं। 2 3 जा 6 होता है और प्लस करने पर आपके पास 5 चाहिए। देखिए 2 3 जा 6 होता है और आपको चाहिए क्या, एडिशन पे, एडिशन पे -5 चाहिए, दैट मीन्स माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये तो आ गया आपका फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड में देखिए एक्स स्क्वायर, अभी आपको क्या चाहिए, सब्सट्रैक्शन पे -6, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन है ना, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो प्लस करने पर 2 और 3 को ऐड करने पे हमको 5 मिल गया। अभी हमको क्या चाहिए, -5 चाहिए, सेम वही चाहिए, बट किस पे चाहिए, सब्सट्रैक्ट करने पे चाहिए। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6 होगा, माइनस का 6 चाहिए तो हम इसको माइनस दे देते हैं, -6 आ गया हमारे पास। अब हमको माइनस का 5 चाहिए, तो -6 प्लस 1 -5। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -6x प्लस का 1x माइनस का 6। ओके, यहाँ पे हो रहा था सब प्लस का 6, मतलब प्लस करने पे हमको 6 चाहिए था और यहाँ पे माइनस करने पर हमको 5 चाहिए था, सॉरी प्लस करने पे -5 चाहिए था और यहाँ पे माइनस करने पे -5 चाहिए था। ओके, इसलिए ये साइंस हमने इस तरीके से लिया, ये नहीं है हमने 3 और 2 वापस हम यहाँ पे लिख दें, कैसे लिख देंगे, अगर आप 3 और 2 को फिर से यहाँ पे लिखेंगे, 3 2 जा 6 कर लेते हैं, चलो 3 2 जा 6 कर दिया, माइनस का 6 चाहिए, इसको माइनस दे दो। अब इसको माइनस दे दिया, माइनस का 6 आ गया, -3 प्लस 2 कितना बचा, माइनस का 1 बचा ना, तो -5 तो फिर भी नहीं आएगा, इसलिए ये फैक्टर्स यहाँ पे वर्किंग नहीं है। 6 के दूसरे जो फैक्टर्स हैं दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, और 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस का 6, सॉरी ओके, 2x माइनस का 6, राइट, ठीक है। नाउ यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1x माइनस का 6, राइट। चलिए अब इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन, तो x कॉमन एंड x माइनस 3 माइनस का 2 x माइनस 3, ये था आपका। यहाँ पे देखिए x कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा, 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा, 2 3 जा 6 होता है। नेक्स्ट ब्लॉक को सॉल्व करते हैं, x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, देखिए x कॉमन लिया, x माइनस 6 बचा, प्लस 1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 6 हमारे पास प्रीवियस ब्रैकेट में जो कॉमन था वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिला हमको x माइनस 3 कॉमन एंड x माइनस 2, यही हमारे फैक्टर्स थे। और इस वाले एक्सप्रेशन में हमको मिला x माइनस 6 एंड x प्लस 1। ओके,
और यही हमारे इस वाले एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स थे। ओके, फैक्टर्स एंड में जाके जो स्प्लिटिंग टर्म्स होती है वही आपके फैक्टर्स होते हैं। तो ई तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट। ओके, सो एफ में आपके पास गिवन है 40 प्लस 3p माइनस पी स्क्वायर। तो पहले इसको हम करेंगे, क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, रीअरेंजमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो इसकी फॉर्म होती है वो किस में है, ये देखिए कांस्टेंट नंबर पहले गिवन है, तो हमको पहले क्या चाहिए, हमारा वेरिएबल विथ स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस का, देन प्लस का 3p एंड प्लस का 40। ये हो गई हमारी टर्म जो है, एक्सप्रेशन जो है रीअरेंज। देन इसमें से हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड थिंग हम करेंगे, फैक्टर आउट -1। ओके, -1 हम बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का पी स्क्वायर मिल गया, प्लस माइनस माइनस का 3p प्लस माइनस माइनस का 40। ओके, वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे वेरिएबल के आगे माइनस प्रेजेंट है, तो हम जब सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो स्प्लिट करने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो हमने जो हमारा माइनस था उसको फैक्टर आउट कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया, एक तरीके से -1 सब में कॉमन था, और अंदर जैसे आप बाहर कॉमन लेते हैं तो मिडिल में जितने भी आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। 8 5 ज़ा 40 होता है। हम देखिए 40 को देखते तो 8 5 ज़ा 40 का ही दिमाग में आएगा, 8 5 ज़ा 40 होता है। और आपको माइनस का चाहिए तो माइनस का 8 दे देते हैं, ये हो गया हमारा माइनस का 40। नाउ आपको सब्सट्रैक्ट करने पे -3 चाहिए, दैट मीन्स माइनस का 8 एंड प्लस का 5 करेंगे, यू विल गेट माइनस का 3। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट्स इसमें फिट हो जाएगी, तो -1 हमारा बाहर चल रहा है, पी स्क्वायर माइनस का 8x एंड प्लस, सॉरी x नहीं है यहाँ पर, p है, 8p प्लस का 5p एंड माइनस का 40। ओके, नाउ माइनस बाहर, यहाँ पे हम कर देते हैं इनकी ग्रुपिंग, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 5p माइनस का 40। नेक्स्ट इज कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन आ जाएगा, देन p माइनस 8 प्लस का 5 कॉमन एंड p माइनस 8। ओके, नाउ माइनस बाहर, p माइनस 8 कॉमन आ गया आपके पास, देन p प्लस 5। ओके, विथ साइन माइनस आप इसको एज इट इज लिखिए, या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करने के बाद यू विल गेट 8, देखिए माइनस प्लस माइनस का p हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा एंड p प्लस 5। ठीक है, अगर आपने p प्लस 5 पहले लिखा है तो आप उस हिसाब से फिर इसका साइन चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज, किसी भी एक जो आपका ग्रुप होगा उसका आप साइन चेंज कर दीजिए। ओके, तो 8 माइनस पी एंड p प्लस 5, क्योंकि इसमें अगर आप साइन चेंज करेंगे तो माइनस का p हो जाएगा, तो 5, अच्छा सॉरी 5 भी आपका माइनस का हो जाएगा, तो इसका तो साइन ना ही चेंज करो तो बेटर है, इसी का हमने साइन चेंज कर दिया तो हमको मिल गया 8 माइनस पी, क्योंकि वेरिएबल में p पहले हमारे पास जो है वो नेगेटिव में ही आ रहा था यहाँ पर स्टार्टिंग वाला, तो 8 माइनस पी एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ एफ पार्ट कंप्लीटेड। अब हम करते हैं जी पार्ट। अब यहाँ से देखिए जी से आपके यहाँ पे कॉफिशिएंट भी प्रेजेंट है, वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट भी प्रेजेंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे
जो कांस्टेंट नंबर है वो कोफिशिएंट, सॉरी ये रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ओके, वापस रीअरेंजमेंट का टर्म है। यहाँ देखिए एच पार्ट में है, आई थिंक यस, ए स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट प्रेजेंट है, तो 9 जो है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 जो है 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट नंबर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर कोई कोफिशिएंट आपके पास प्रेजेंट है तो पहले हम हमारा जो जी पार्ट है उसी को सॉल्व करते हैं। 9x माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 20। ओके, रीअरेंजमेंट लिख देते हैं, रीअरेंज द एक्सप्रेशन। ओके, सो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9x एंड माइनस का 20। अगेन हम क्या करेंगे, फैक्टर आउट -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 20। सो 5 4 जा 20 होता है, हमको चाहिए प्लस का तो कोई साइन नहीं आएगा, एंड माइनस का, और ऐड करने पर हमारे पास 9 आना चाहिए, एंड 5 + 4 9 होता है। तो हम फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 4x प्लस 20, एंड ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस माइनस माइनस का 20। ओके, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 माइनस 4x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन एंड x माइनस 4। ओके, अब हमारे पास x जो था वो माइनस का था, तो जो बाहर हमारा नेगेटिव साइन प्रेजेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x, पहले मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ, x माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा प्लस का 5 एंड माइनस का x, 5 माइनस x, एंड यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज करने बेसिकली आपको, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे उसका एक का साइन चेंज करके आप लिख देंगे, तो x माइनस 5 में से मैंने x माइनस 5 का चेंज करके 5 माइनस x लिख दिया, एंड यहाँ पे भी अगर आप चेंज कर देंगे तो 4 माइनस x हो जाएगा। ओके, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसका आप साइन चेंज कर दीजिएगा एक एक टर्म का, राइट। नाउ अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट विच इज एच पार्ट। ओके, सो एच में आपको देखिए कोफिशिएंट गिवन है वेरिएबल के साथ, तो ये इसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका जो कांस्टेंट डिजिट है जो थर्ड नंबर पे, अब आपके न्यू डिजिट क्या है, 9, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 3 3 जा 9 होता है, और ऐड करने पर तो हम साइन नहीं लगाएंगे, 3, और एडिशन पे आपको 6 मिलना है तो -3 एंड -3 ले लेते हैं हम, तो हमको -6 मिल जाएगा। तो 9a² माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस का 1, स्प्लिट जो थर्ड टर्म है वो मल्टीप्लाई करके निकालनी है, लेकिन जब आप स्प्लिट करके टर्म लिख देंगे मिडल को, देन आपकी जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे आप 9 लिख दो, ठीक है, 1 की जगह। ये सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए होता है कि ये कांस्टेंट नंबर जो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो नया नंबर आएगा वो आपको मल्टीप्लाई करने पर मिलना चाहिए, ठीक है। स्प्लिटिंग टर्म के जो डिजिट्स हैं वो मल्टीप्लाई करने पर आपको ये डिजिट मिले, कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई के बाद वाला। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं, 9a² माइनस 3a एंड माइनस 3a प्लस माइनस माइनस का 1।
कॉमन ले लेते हैं 3a, तो 3a -1 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 3a -1। ओके, तो 3a -1 कॉमन एंड अगेन 3a -1, ये हो गए आपके फैक्टर, क्योंकि हमने दोनों 3 ही डिजिट्स ली थी। ठीक है, सो h पार्ट कंप्लीटेड, नाउ I पार्ट। सो देखिए, पहले हम जो हमारा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट भी नहीं है अब तो, दोनों के जो वेरिएबल्स नंबर हैं कोफिशिएंट से उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 8, 15 8 ज़ा 120 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमको चाहिए 120 मल्टीप्लिकेशन पे एंड एडिशन पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, एडिशन पे 22। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 120 होता है। ऐड करेंगे यू विल गेट 26, तो बिल्कुल नहीं होगा। देन 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 120, 12 प्लस 10 इज 22 आ रहा है। ओके, तो हम ले लेते हैं, माइनस का चाहिए तो 8x स्क्वायर माइनस का 12xy माइनस का 10xy प्लस का 15y स्क्वायर। क्योंकि देखिए प्लस का ही हमको 120 चाहिए था, तो यहाँ पे तो कोई साइन नहीं लगाने हैं, और हमको एडिशन पे माइनस डिजिट माइनस टर्म चाहिए, तो एडिशन पे माइनस टर्म के लिए आपको दोनों टर्म्स को क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। ओके, सो ग्रुपिंग कर लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 10xy माइनस 15y स्क्वायर, 8 नहीं सॉरी 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। 4 2 ज़ा 8 x माइनस 4 3 ज़ा 12 y, 2x माइनस y माइनस 5 y कॉमन ले लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 x माइनस 5 3 ज़ा 15, तो कॉमन आ गया 2x माइनस 3y एंड 4x माइनस 5y। तो देखिए हमने टर्म्स क्या ली थी, 12 एंड 10, जिनके की कॉमन फैक्टर्स 4 एंड 3 होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आए। ये अब एग्जैक्टली देखिए, जो हमने हमारे फैक्टर्स हैं वो इनके कॉमन फैक्टर्स है, ना कि एग्जैक्टली 12 और 10 है, क्योंकि इनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 12 और 10 को। दैट्स वाई यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हमने कॉमन लिया है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इनके हमने क्या कर दिया, और भी क्योंकि 8 जो है 4 से डिवाइड हो रहा था, तो हमने इसको और स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया और उसके फैक्टर्स लिए। ठीक है, तो 4x माइनस 5y एंड 2x माइनस 3y। So these are your factors. Now I J part solve करते हैं। So 6 and 3 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है, 9 2 ज़ा 18। ओके, और एडिशन पे आपको 11 चाहिए, तो 9 10 11 आ जाएगा। तो सारी प्लस में ही डिजिट है, तो 3a स्क्वायर प्लस 9ab प्लस 2ab प्लस 6b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 9ab प्लस 2ab प्लस 6b स्क्वायर। ग्रुपिंग कर दी है हमने, कॉमन ले लेते हैं 3a, सो a प्लस 3b प्लस 2
बी कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 3b, सो कॉमन आ गया a प्लस 3b एंड रिमेनिंग 3a plus 2b, and this is your factors. Okay, 9 और 2 और 2 and 3, 9 के फैक्टर आ गया 3। उसी तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं हमारा के पार्ट। सो 30 हमारा कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 and 20 multiplied by 3 is 60, 3 to the 6, and 20 और आपको माइनस करने पर चाहिए 17, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे यू विल गेट, यस 17 आ जाएगा हमारे पास। यस ओके, तो देखते हैं हम सब्सट्रैक्ट करना है तो इसको माइनस साइन दे देते हैं, और माइनस का ही 30 चाहिए आपको। ओके, तो माइनस का 60, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 20 एंड प्लस का 3, यू विल गेट 70। तो ये वाले फैक्टर्स हम ले सकते हैं। सो हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2a² माइनस 20a प्लस का 3a एंड माइनस का 30। ओके, बिकॉज 23 ज़ा 60, जो कि माइनस का 60 हो रहा है हमारे पास। नाउ ग्रुपिंग कर लेते हैं, 2a² माइनस 20a प्लस 3a प्लस माइनस माइनस का 30, कॉमन ले लेते हैं 2a, तो बचा हमारे पास a माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं a माइनस 10, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 10 एंड 2a प्लस 3 एंड दीज आर योर फैक्टर्स। एक और इसमें पॉसिबिलिटी ये है, 12 5 जा भी आपका 60 होता है, चाहिए माइनस 60, तो हम इसको माइनस दे देते हैं। सेकेंड थिंग, अब अगर आप -12 में आपको क्या ऐड करना है, -5 करते हैं, तो 12 एंड 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 70, इन दोनों का एडिशन आपके पास -17 आता है, जो कि हमको चाहिए। एंड यहाँ पे माइनस का साइन था, इसलिए मैंने कौन सा फैक्टर लिया, 20 - 3 वाला, ठीक है, क्योंकि 23 ज़ा भी आपका 60 होता ही है, तो वहाँ पे मैंने -20 एंड +3 लिया। अगर आप इस तरीके, आपको ये फैक्टर याद आ रहा है सर कि 12 5 ज़ा 60 होते हैं, देन आप क्या करेंगे, दोनों साइंस क्या लेंगे, माइनस के लेंगे, क्योंकि आपको माइनस का 17 चाहिए, और इन दोनों का क्या होगा, बेसिकली एडिशन होगा, और यहाँ के साइन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना था, सब्सट्रैक्शन। तो अगर हम -12 एंड -5 लेके चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट लेती हूँ मैं, 2a² माइनस का 17 एंड माइनस का 30, तो 2a² माइनस का 12a माइनस का 5a, 12 5 ज़ा 60, माइनस का 60 आ जाएगा, और सॉरी माइनस का 60 तो आएगा ही नहीं, आपके पास किसका आएगा, माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, अगर आप कर रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यू विल गेट प्लस का 60। ओके, दैट्स वाई अगर अगर हम दोनों अगर माइनस के ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम माइनस का 12 और माइनस का 5 ही ले रहे हैं ना एडिशन में भी, तो प्लस का 60 आपको मिलेगा। फिर भी एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो माइनस माइनस a एंड -30, ग्रुपिंग कर लेते हैं, 2a² माइनस 12a माइनस 5a, माइनस माइनस प्लस का
30। फिर भी आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन लेते ही यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टिल यू विल नॉट गेट योर आंसर। तो 12 5 जा 60 वाला अगर आप सॉल्व करते हैं तो आएगा माइंड में फैक्टर ऑफ कॉल 12 5 जो 60 होता है, तो वहां पे माइनस का 60 आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये फैक्टर करके रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कौन से फैक्टर्स लिए हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है बच्चों के दिमाग में आ जाए 12 5 जब भी 50 होते हैं, लेकिन -12 मल्टीप्लाई बाय -5 करोगे तो आपको प्लस का 60 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करते ही सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन आपको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 12 5 जा 60 के फैक्टर से आप नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 23 जा 60। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने के तक सॉल्व कर लिया है, अब हम करते हैं एल पार्ट। एल में है आपके पास 2x² प्लस 7x माइनस 4। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यू विल गेट माइनस का 8। एंड आपको चाहिए, माइनस करने पर 7 चाहिए, तो 8 -8 मल्टीप्लाई बाय सॉरी +1 करेंगे हम, यू विल गेट माइनस का 7। ठीक है, और -8 मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट -8। तो हम इसका कौन सा फैक्टर ले लेते हैं, 8 1 जा 8 वाला, तो 2x² प्लस का 8x एंड माइनस का 1x, क्योंकि प्लस का 7 चाहिए सब्सट्रैक्ट करने पर, तो जो बिगर नंबर है हमारा विच इज 8, उसको हम क्या साइन देंगे, प्लस का, एंड माइनस का 4। 2x² प्लस 8x माइनस 1x माइनस 4, कॉमन ले लेते हैं 2x को, तो x प्लस 4 माइनस 1 ले लेते हैं, तो x माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आते ही यू कैन इमीडिएटली कैच योर प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे साइन नहीं चेंज किया था, देखो सिली मिस्टेक्स कभी भी किसी से भी हो सकती है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे कि आप अपनी गलती खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे गलती आइडेंटिफाई होगी, मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया था, तो x+4 ये यहाँ पे और यहाँ पे आपका कॉमन आना चाहिए, तो x+4 कॉमन एंड x सॉरी 2x माइनस 1, दीज आर योर फैक्टर्स। ओके, तो गलती का एग्जाम्पल भी आपको मिल गया कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपनी गलती और उसको फिर से क्या कर पाएंगे, रिकरेक्ट कर पाएंगे। ओके, नाउ अब हम करते हैं एम पार्ट। ओके, एम में है आपके पास 2 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3 3x माइनस 4। देखिए दोनों कॉमन है और ये यहाँ पे x में प्रेजेंट है, मतलब स्क्वायर में प्रेजेंट है, और यहाँ पे सिंगल टर्म प्रेजेंट है, एंड देन -2 कांस्टेंट नंबर। तो हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू x। इसको हमने x मान लिया, पूरे टर्म को हमने x मान लिया। x मानने के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब आपको चाहिए क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को, यू विल गेट 4। ओके, -4 चाहिए आपको, और सब्सट्रैक्ट करने पर ही -4 आना चाहिए, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट -4। ओके, एंड -4 +1 करेंगे, -3 भी आ जाएगा सब्सट्रैक्ट करने पर आपके पास। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस का 1x एंड माइनस प्लस माइनस का 2 है एंड माइनस का 2। नाउ ग्रुपिंग कर लेते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 1x था एंड माइनस का 2। ओके, तो 2x² माइनस 4x प्लस 1, सॉरी प्लस एंड 1x माइनस 2, प्लस माइनस माइनस सही है, 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 प्लस
1 कॉमन ले लेंगे, x-2, सो x-2 एंड 2x+1, ये आए आपके फैक्टर्स। नाउ हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमने एक कंप्लीट टर्म को x यहाँ पे लेट किया था। ओके, और उसके बाद हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आया था, तो हम x की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो 2, और x की जगह लिख देते हैं हम सॉरी x पहले है, 3x-4y -2, और यहाँ पे 2, फिर x की जगह लिख देंगे 3x-4y +1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x -4y -2, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 -4 2 8 y एंड प्लस का 1, and this is your factors. Okay, so this is your m part. थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको इजी ही लगेगा। नाउ हमने m तक सॉल्व कर लिया है, नाउ द n पार्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके बाद आपकी 6.5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2x -y का होल स्क्वायर +14, 2x -y +8। ओके, तो 2x -y 2x -y दोनों जो क्या है कॉमन है, और एक स्क्वायर में एक सिंगल टर्म है, तो लेट 2x -y बी x, है ना, पूरी टर्म को हमने x मान लिया, सो व्हाट विल वी गेट नेक्स्ट, 3x² + 14x + 8। ओके, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगी, 8 3 24, अब प्लस का 24 चाहिए, 12 2 24 होता है, राइट, एंड 12 + 2 इस ऐड करने पे आपको 14 ही मिलेगा, तो हम यही टर्म्स स्प्लिट कर देते हैं, 3x² + 12x + 12 2 24, 2x + 8, ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3x² + 12x 2x + 8, 3x कॉमन, तो x + 4 2x + 4, x + 4 कॉमन एंड 3x + 2। अब हम करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, सो x + 4 में लिख देते हैं 2x - y + 4, यहाँ आ जाएगा 3 बाहर, और x की वैल्यू थी 2x - 1 + 2, सॉल्व कर लेते हैं, 2x - y + 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 2 6x माइनस का 3y प्लस का 2, and this is your answer. Okay, so exercise 6.5 completed. In next video we will discuss exercise 6.6. Thank you.